अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे अपर सम एंड लोअर सम। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द डिफाइन। फर्स्ट वी नीड, देखो लोअर सम एंड अपर सम के लिए हमें पहले फंक्शन चाहिए f, बट दैट फंक्शन शुड बी रियल वैल्यूड। ठीक है, फंक्शन रियल वैल्यूड होना चाहिए। एंड द सेकेंड थिंग इज कि वो हमारे पास बाउंडेड होना चाहिए। The function should be bounded on close interval। ठीक है, हम सिर्फ क्लोज इंटरवल की बात करेंगे। क्लोज इंटरवल के ऊपर फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स से दैट क्लोज इंटरवल इज a, b। इतनी कंडीशंस लेके चलनी है कि फंक्शन शुड बी रियल वैल्यूड, बाउंडेड ऑन अ क्लोज इंटरवल a, b। तो अब देखो इंटरवल के हम पार्टीशन कंसिडर कर सकते हैं। सो लेट्स से p बी द पार्टीशन ऑफ दिस इंटरवल। सो पार्टीशंस के लिए हम इंडेक्सिंग ले लेते हैं। ठीक है, अप टू सो ऑन xn इक्वल्स टू b। ओके, सो इतना करेक्ट है। अब उसके बाद हम लोगों ने जब हम पार्टीशन करते हैं, देखो जैसे ये हमारा था इंटरवल, लेट्स से दिस इज a एंड दिस इज b। तो मैंने आपको क्या बताई थी पार्टीशन की डिफाइन, कि पार्टीशन क्या होता है, छोटे छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइड करना। सो ये वाला तो x0 ही था एंड दिस इज आर xn। बीच में यहाँ पे x1 आएगा, x2 आएगा एंड सो ऑन, ये सारे इंटरवल्स आएंगे। तो हमारे पास जो सब इंटरवल्स बनेंगे वो क्या क्या होंगे, I1 इक्वल्स टू x0, x1, I2 is equals to x1, x2 and so on। ठीक है, तो मैं जनरल वाला लिख दूँ, ये हमने कल भी किया था ना ऐसा। सो जनरल वाला लिख रही हूँ मैं IR। सो दैट शुड बी XR माइनस 1 टू XR। अब हमें लोअर सम और अपर सम निकालने के लिए क्या करना है, हर इंटरवल, ये जितने भी I1, I2, I3, IN जितने भी बनेंगे, सारे इंटरवल्स का इन्फीमम निकालना है। सारे इंटरवल्स के ऊपर इन्फीमम ऑफ f निकालना है एंड सुप्रीमम ऑफ f निकालना है हर इंटरवल के ऊपर। ठीक है, तो उनको मैं नेम दे रही हूँ और किसके ऊपर, ऑन IR। जनरल वाले के लिए मैं लेट कर रही हूँ, R की जगह आप 1 2 3 लिखोगे तो आपके पास वो भी आ जाएगा। सो लेट्स से दिस भी इन्फीमम को स्मॉल m ले लेते हैं, स्मॉल mr, और जो सुप्रीमम है उसको कैपिटल mr ले लेते हैं। ठीक है, और दैट मीन्स कि अगर मैं I1 इंटरवल की बात कर रही हूँ तो इन्फीमम क्या होगा, इन्फीमम ऑफ f वुड बी m1। सिमिलरली सुप्रीमम ऑफ f विल बी m2, सॉरी नॉट m2, दैट इज कैपिटल M1। ओके, तो हमारे पास ऐसे आ गया। ठीक है इतना। तो अब लोअर सम और अपर सम क्या होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। लोअर सम लिखते कैसे हैं, देखो ओवर द पार्टीशंस एंड ओवर द फंक्शंस होते हैं। लोअर सम ऑफ फंक्शन f विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन p, बिकॉज हम जैसे ही पार्टीशन चेंज करेंगे हमारे पास लोअर सम एंड अपर सम दोनों ही चेंज हो जाएंगे। सो दिस इज द सिंबल फॉर लोअर सम। इसको पढ़ते कैसे हैं, लोअर सम ऑफ फंक्शन f ओवर द पार्टीशन p। ठीक है, इसको ऐसे रीड करते हैं। तो ये होता क्या है हमारे पास, m1 del 1 प्लस m2 del 2 प्लस m3 del 3 एंड सो ऑन, जब तक कि हमारे सब इंटरवल्स खत्म नहीं हो जाते। सो आवर लास्ट इज mn del n। ओके, सो इतना ठीक है। अब इसको, और व्हाट इज डेल, डेल के जनरली लिख दूं, डेल आर। डेल आर इज द लेंथ ऑफ, ये हमने कल भी पढ़ा है, लेंथ ऑफ rth इंटरवल। ठीक है, ये हमारे लेंथ का जो हमने माइनस करके निकालते थे, मतलब I1 क्या होगा x1 माइनस x0, I2 क्या होगा x2 माइनस x1, तो डेल आर क्या होगा xr माइनस 1। सो हमारे पास जो फॉर्मूला है उसको थोड़ा सा शॉर्ट करके रखते हैं। सो दिस इज लोअर सम ऑफ f, p इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज समीशन
एम आर डेल आर वेरीज फ्रॉम 1 to n, है ना। ये ऐसे शॉर्ट करके हमने लिख दिया। ओके, देन हमारा लोअर सम तो ये हो गया। नाउ व्हाट अबाउट अपर सम। अपर सम भी बिल्कुल सेम ऐसे ही आएगा, बस उसको लिखना है u मीन्स अपर ओ ऑफ फंक्शन f ओवर द पार्टीशन p। बस यहाँ पे स्मॉल m आया था ना, हमने इनफीमम्स से लेंथ ऑफ इंटरवल्स को मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ पे क्या आएंगे, सुप्रीमम्स। r इज इक्वल्स टू 1 to n capital M R del R. So means this is M1 del 1 plus M2 del 2 plus up to so on Mn del n. Okay, so that's mathematically कि lower sum and upper sum क्या होते हैं. But if I want to see graphically कि हम lower sum और upper sum का meaning क्या है हमारा, तो एक example देखो, एक ग्राफ देखो. सो लेट से दिस इज आर एक्स, यहाँ पे मैंने एक्स प्लॉट किया है और इधर एफ ऑफ एक्स प्लॉट किया है, ठीक है। तो जो फंक्शन का ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से आया, ठीक है। और हमने क्लोज इंटरवल की बात करनी है, तो क्लोज इंटरवल लेट से दिस इज माय पॉइंट ए एंड दिस इज माय पॉइंट बी, ठीक है। तो अब हमने इसको पार्टीशंस में ब्रेक किया था, तो मैं पार्टीशंस भी ड्रॉ कर लूँ। सो दीज आर माई पार्टीशंस, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बड़े बड़े बना रहे हैं, बट ये बहुत क्लोज होते हैं एक्चुअल में, है ना। मैंने बहुत दूर दूर इसलिए बनाए हैं बिकॉज आपको अच्छे से विजिबल हो, क्लैरिटी हो। ये सिर्फ 4-5 लाइन्स नहीं है, दीज विल बी इनफाइनाइटली मिनी पार्टीशंस, है ना। कैन बी फाइनाइट, पर हम बहुत ज़्यादा लेते हैं, जिससे हमारी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा आती है। वो भी आपको अभी पता लगेगा, बट अभी के लिए आप ऐसे देखो। सो अब इसका एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए हमारे पास क्या मेथड है, देखो। अगर हमें एरिया निकालना है तो हमें देखो, ये जो शेप बन रही है, ये कैसी शेप बन रही है, ऐसी वाली शेप बन रही है ना। हर जो बॉक्स बन रहा है वो कुछ ऐसी वाली शेप का बन रहा है, बट हमें ऐसी वाली शेप के लिए तो कोई फॉर्मूला नहीं आता इंटीग्रेट करने के लिए, नहीं आता ना। तो हम क्या करेंगे, इसको रेक्टेंगल में ट्रांसफॉर्म कर देंगे ऐसे। अब ये जो नीचे वाली शेप बचेगी, ये वाली, ये तो रेक्टेंगल है ना, तो हमें इसका तो एरिया निकालना आता है। तो देखो मैं सबके लिए ड्रॉ कर रही हूँ, सबको ओके। पर ऐसे हमारे पास जो एरिया आएगा वो कौन सा वाला आएगा, ये वाला, है ना। हर रेक्टेंगल के लिए ये वाला एरिया आएगा, बट कुछ एरिया जो है वो छुट भी जाएगा, है ना। मतलब जो एग्जैक्टली एरिया आना चाहिए था उससे कम वैल्यू आएगी, है ना, बिकॉज हमने ये छोड़ा भी तो है। कौन सा वाला पोर्शन, देखो मैं ब्लैक से शेड करके दिखाती हूँ, ये वाला पोर्शन, है ना, ये वाला पोर्शन। ये वाला पोर्शन तो हम कैलकुलेट ही नहीं करेंगे जब हम इन रेक्टेंगल्स का एरिया निकालेंगे। तो अब देखो, एक एक रेक्टेंगल को मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। अब ये जो था हमारे पास, ये फंक्शन की वैल्यू है, हमने एक ही रेक्टेंगल बनाया है यहाँ पे। इधर फंक्शन चल रहा है, इधर हमारे पास लेट से दिस इज माय पॉइंट x0 और ये x1, ठीक है। सिर्फ मैंने ये पहला वाला बॉक्स लिया, सो दिस इज x0 एंड दिस इज x1। सो फॉर दिस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल आई वॉन्ट दिस एंड दिस, है ना। ये दो चीज़ें चाहिए मेरे को, बिकॉज इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो आई वांट द बोथ लेंथ एंड ब्रेड्थ। सो ये तो हमारे पास इजीली निकल जाएगा। यहाँ तक x1 है, यहाँ पे x0 है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना निकलेगा, x1 माइनस x0, ठीक है। और ये कितना था, del 1, मीन्स दिस लेंथ इज del 1। ये तो हमें पता लग गया कि दिस इज del 1, ठीक है। अब हमें ये भी चाहिए कि हमारे पास ये और ये, यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमें पता लग गया दिस इज del 1। अब हमें ये वाली चीज़ चाहिए, हाइट वाला पोर्शन। तो हाइट वाला पोर्शन कैसे आएगा, वाई एक्सिस पे जो वैल्यू होगी वो होगी ना। तो वाई एक्सिस पे कौन है, एफ ऑफ एक्स, फंक्शन की वैल्यू। और ये इंटरवल क्या है, इस बॉक्स के लिए जो इंटरवल है दैट इज x0 टू x1। x0 टू x1 में देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। अगर मैं आपको कोई ग्राफ ड्रॉ करूं और बोलूं कि उसकी उस फंक्शन की ये कौन सी वाली वैल्यू होती है, तो ये सबसे छोटी वाली वैल्यू होती है और ये सबसे बड़ी वाली वैल्यू होती है ना।
तो हम इस छोटी वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड इन्फीमम ऑफ एफ एंड दिस ग्रेटेस्ट वैल्यू इज कॉल्ड सुप्रीमम ऑफ एफ. सो मीन्स ये कौन सी वाली वैल्यू होगी? इन्फीमम, है ना. और इन्फीमम फर्स्ट वाले इंटरवल के लिए हमने क्या लिया है? हमने एम आर लिया था ना, स्मॉल एम आर. फर्स्ट इंटरवल के लिए M1, सेकेंड इंटरवल के लिए M2, थर्ड इंटरवल के लिए M3. तो ये तो हमारे पास फर्स्ट इंटरवल है, दिस इज I1 ना. तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी? दिस वैल्यू विल बी M1, है ना. और यहाँ तो ज़ीरो था, यहाँ देखो ना, ये वाली लाइन तो y इज इक्वल्स टू ज़ीरो की है, दिस इज y इज इक्वल्स टू ज़ीरो ना. तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है दिस इज M1. सिमिलरली ये जो सेकंड वाला इंटरवल है ये भी तो, अब पीछे वाला भूल जाओ, है ना. अब पीछे वाला भूल जाओ, यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पे एंड हो रहा है ये इंटरवल. तो ये वाली वैल्यू क्या होगी? इन्फीमम ओवर द सेकेंड इंटरवल ना. सो दिस विल बी M2 और यहाँ पे दिस विल बी M3, दिस इज M4. ठीक है, तो ऐसे होगा. तो अगर हमें ये रेक्टेंगल्स का एरियाज निकालने हैं तो कैसे निकलेंगे? फर्स्ट वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या आया अब हमारे पास? M1 इंटू डेल वन, यही आया ना. और सेकंड वाले का ऐसे ही M2 इंटू डेल टू. तो इसी टाइप से निकलेंगे. तो ये था हमारा लोअर सम. हमने इसलिए उसको लोअर सम बोला है क्योंकि एक्चुअल में जो सम आना चाहिए था, जो इंटीग्रेशन आनी चाहिए थी, एक्चुअल में ये उतनी नहीं है, उससे कम आई है. बिकॉज ये वाला पोर्शन हमने स्किप कर दिया. अगर हम ये वाला पोर्शन भी इंक्लूड करते तो हम ना निकाल पाते, क्योंकि हमारे पास तो ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं था कर्व्स के लिए निकालने के लिए ना. तो ये वाला पोर्शन हमने नहीं निकाला जो मैंने अभी डार्क किया है. तो जितनी एक्चुअल वैल्यू आनी चाहिए थी उससे कम आई, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड लोअर सम. अब ऐसे अपर सम के लिए मैं बताती हूँ आपको ग्राफ ड्रॉ करके कि ग्राफिकली व्हाट इज एन अपर सम. ओके, सो अपर सम के लिए देखो ग्राफ तो वही सेम रहेगा आपका, कोई चेंज नहीं होगा. देखो, लेट्स से दिस इज माय ग्राफ, दिस इज माय पॉइंट ए एंड दिस इज माय पॉइंट बी. अगेन हमने क्या किया? उसको डिवाइड किया सब इंटरवल्स में, बिकॉज ये तो अपर सम में भी करना है. ठीक है, ये आ गए सब इंटरवल्स. अब इस बार अपर सम में हम क्या करेंगे? रेक्टेंगल देखो, जो हमारे पास ऐसे वाली शेप बन रही है रेक्टेंगल की, ऐसे वाली शेप बन रही है ना. तो लास्ट टाइम हमने जो किया था वो क्या किया था? इस रेक्टेंगल से जो बनाई थी रेक्टेंगल, वो कौन सी वाली बनाई थी? देखो मैं फिर से एक बार रीड्रॉ कर रही हूँ. हमने ऐसे ड्रॉ किया था और ये वाला रेक्टेंगल कंसिडर किया था. ठीक है, हमारे पास एक और चॉइस है इसको रेक्टेंगल बनाने के लिए. हम क्या कर सकते हैं? इसको एक्सटेंड करेंगे और ऐसे ज्वाइन कर देंगे. तब हमारे पास क्या निकलेगा? देखो, हम अब ये वाला पोर्शन ना हम एक्स्ट्रा लेंगे. तो हमारे पास, इसलिए हम इसको बोलते हैं अपर सम, क्योंकि हमें क्या लिया? जितना एक्चुअल एरिया आना चाहिए था, एक्चुअल एरिया ये अंदर अंदर वाला था, बट हमने इसको भी इंक्लूड कर लिया. सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अपर सम. अब इसको निकाला कैसे? देखो, इस बार हमने जो वैल्यू ली, देखो यहाँ पे तो x नॉट ही था. अगर फर्स्ट इंटरवल की बात करें, आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट इंटरवल I1 विच इज x नॉट कामा x1. सो दिस इज x नॉट एंड दिस इज माई x1. तो लेंथ ये वाली पोर्शन तो वही रहने वाली है, x1 माइनस एक्स नॉट मीन्स डेल वन. नाउ व्हाट अबाउट दिस वैल्यू? अब ये क्या होगा? अब ये देखो, इस इंटरवल के लिए ये सबसे बड़ी वाली वैल्यू है एंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू इज कॉल्ड सुप्रीमम, है ना. f की सबसे बड़ी वैल्यू है ना ये इस इंटरवल के लिए. तो फर्स्ट इंटरवल के लिए जो सुप्रीमम था वो क्या था? कैपिटल M1. ठीक है, सो दैट मीन्स हमारे पास एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, ये जो हमने अब कंप्लीट कंसिडर कर लिया है ऐसे वाला, सो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज M1 del 1. सिमिलरली फॉर सेकेंड वन इज M2 del 2. ठीक है, प्लस एंड सो ऑन अप टू n. सो Mn del n and this becomes Mr del r varies from 1 to n and this is called upper sum of function f over the partition p. एक बार इसको इधर मैं ड्रॉ करके बता देती हूँ कि हमने कौन सा वाला पोर्शन एक्स्ट्रा लिया है. देखो,
इसको ऐसे एक्सटेंड किया, इसको ऐसे, ठीक है, समझ आ रहा है ना, देखो, ठीक है, ऐसे हमने एक्सटेंड कर करके रेक्टेंगल्स बनाए। तो इस बार जो एक्स्ट्रा एरिया हमने लिया वो कौन सा वाला लिया, दिस पोर्शन, है ना, ये हमने एक्स्ट्रा ले लिया। ओके, सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड अपर सम, क्योंकि जितनी एक्चुअल वैल्यू आनी चाहिए उससे ज़्यादा वैल्यू हम कंसिडर कर रहे हैं। तो आपको लोअर सम और अपर सम क्लियर हो गया। अब एक और टर्म आती है हमारे पास लोअर सम और अपर सम से रिलेटेड, दिस इज कॉल्ड ऑस्किलेटरी सम। ठीक है, अब ऑस्किलेटरी सम क्या होता है? Oscillatory sum is the difference of lower sum and upper sum, that's it. और इसको डिनोट हम कैसे करते हैं, ओमेगा से, ओवर ऑफ फंक्शन f over the partition p. So this is upper sum f over p minus lower sum f over p. ओके, अब मेरे को एक और चीज़ बताओ, अपर सम हमने क्या निकाला, लेट्स से जो एक बात पहले कंसिडर करो कि ये जो एक्चुअल वैल्यू थी एरिया की, ये जो एक्चुअल वाला ग्राफ का जो नेचुरल आना चाहिए था, ना ज़्यादा वाला ना कम वाला, लेट्स से दिस एक्चुअल एरिया इज ए, ठीक है। तो जब हमने अपर सम निकाला तो हमने कुछ एक्स्ट्रा लिया, है ना, तो मतलब हमने ए प्लस समथिंग लिया, यहाँ पे समथिंग मुझे नहीं पता अभी कितना है। और जब हमने लो, दिस इज फॉर अपर सम, है ना, ना फिर लोअर सम जो हमारे पास एरिया था हमने उसमें से कुछ छोड़ दिया, तो मीन्स ए माइनस समथिंग। तो नाउ अगर हम दोनों को कंपेयर करें कि लोअर सम और अपर सम में से कौन बड़ा होगा, सो देखो यहाँ पे तो एरिया में कुछ ऐड किया, यहाँ पे कुछ माइनस किया, तो इट्स ऑब्वियस ना कि अपर सम वुड बी ग्रेटर देन लोअर सम, ऑलवेज, है ना, इट्स ऑलवेज कि अपर सम इज ग्रेटर देन लोअर सम। तो ये हमारे पास क्या आएगा, हमेशा अपर सम माइनस लोअर सम, बड़े में से छोटा वाला माइनस किया है, सो दैट मीन्स ऑस्किलेटरी सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सकता है कि दोनों सेम ही हो, मतलब यहाँ पे जीरो ही आ जाए इसकी जगह, ओके, मतलब बिल्कुल एक्चुअल सही वाला एरिया ही निकल जाए, उस केस में हमारे पास जीरो आ सकता है, नहीं तो अदरवाइज पॉजिटिव ही आएगा। ऑस्किलेटरी सम कैन नेवर बी नेगेटिव, ओके, ऑस्किलेटरी सम कैन नेवर बी नेगेटिव। सो आज हम अब स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन, है ना, 2 to 3 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस तो करेंगे, ठीक है, सो 2 क्वेश्चंस करेंगे। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि हम कैसे निकालते हैं अपर सम, डिफाइन तो पढ़ ली ना, अब न्यूमेरिकली पढ़ना उसको कि कैसे निकलेगा। ओके, सो अब अपनी नोटबुक्स और कॉपीज, सॉरी नोटबुक्स एंड पेन्स निकालो फटाफट और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करना है, मेरे साथ साथ सबने सॉल्व करना है। ओके, सो एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर, हमें ये फंक्शन गिवन है ऑन द इंटरवल 0,1 और हमें पार्टीशन भी गिवन है, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशन के लिए आंसर डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 1। ओके, सो ये हमें पार्टीशन गिवन है और हमें क्या करना है, हमें बोला है कंप्यूट अपर सम एंड लोअर सम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टार्ट करने के लिए पहले हमें सब इंटरवल्स चाहिए, ठीक है, तो पहले सब इंटरवल्स लिखती हूँ मैं। सो I1, I2, I1 इज फ्रॉम 0 to 1/4, है ना, फर्स्ट इंटरवल विल बी 0 to 1/4, नेक्स्ट विल बी 1/4 to 2/4, तो I2 इज इक्वल्स टू 1/4 to 2/4. Now I3 is equals to 3/4 to 1, बस, ठीक है, इसके बाद तो नहीं आएगा, 1 के ऊपर तो ख़त्म हो गया, तो हमारे पास 3 सब इंटरवल्स बने। अब हमारा काम क्या है,
पहले तो इनकी लेंथ फाइंड करना। ओके, सो लेट्स फाइंड del 1, del 2 एंड del 3। तो del 1 कैसे निकलेगा, 1/4 माइनस 0, सो दिस इज 1/4। 2/4 माइनस 1/4 वो भी 1/4। 1 minus 3/4 this is also 1/4. So what this implies कि del 1 equals to del 2 equals to del 3 equals to 1/4. This means this is a partition of equal length, है ना, हमने दो टाइप के पार्टीशन पढ़े थे। So this one is a partition of equal length. अब हमें बात करनी है सुप्रीमम्स एंड इनफीमम्स की। सो MR M1 M2 M3 लिख दें, आई जाए MR तक, M1 M2 एंड M3, ठीक है, एंड कैपिटल M1 कैपिटल M2 कैपिटल M3, हमें इनकी वैल्यूज चाहिए। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज कैसे निकलेगी, हमारे पास फंक्शन क्या है, आर फंक्शन इज f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो हमें ये चेक करने के लिए, और इंटरवल्स के ऊपर अलग अलग हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या फंक्शन डिक्रीजिंग है ना। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे चेक करते थे, डेरिवेटिव चेक करके, और किस इंटरवल के ऊपर चेक करना वो भी लिखना है, इंटरवल इज 0,1, ठीक है। सो व्हाट इज f डैश x इज इक्वल्स टू 2x। अब ये चेक करो कि 2x इस इंटरवल के ऊपर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। f डैश x 0 पुट करोगे तो 0, इन दोनों के बीच में हाफ पुट करोगे तो 1, 1 पुट करोगे तो 2, दैट मीन दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। सो दिस implies f is an increasing function। जब फंक्शन इंक्रीजिंग है दैट मीन्स जैसा मैंने फंक्शन अभी ग्राफ में बनाया था, कौन सा वाला, ऐसा वाला, मतलब जैसे भी होगा वो ऊपर ऊपर ही जाएगा, वापस से नीचे नहीं आना उसने। इंक्रीजिंग फंक्शन का यही मतलब होता है कि अगर वो एक बार जिस पॉइंट से निकल जाएगा उस पॉइंट पे वापस नहीं आएगा, उससे ऊपर ही जाने वाला है। और डिक्रीजिंग हमारे पास ऐसे ही होता है कि जिस पॉइंट पे एक बार आ गया उससे नीचे ही जाएगा, उससे ऊपर दोबारा नहीं जाता। जरूर नहीं कि ऐसे स्ट्रेट लाइन सी हो या ऐसा कर्व हो, जैसे मर्जी टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी हो सकता है, पर वहां तक दोबारा नहीं जाएगा। तो हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है क्या, कि इफ a इज लेस देन b, a नहीं लिखते है ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे, y1 y2 लिख दो। इफ y1 इज लेस देन y2, तो अगर हम f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इफ f इज इंक्रीजिंग फंक्शन, देन f of y1 is less than f of y2। और अगर ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो तो साइन रिवर्स हो जाता है, मीन्स फिर क्या हो जाता है, यहाँ पे ग्रेटर हो जाता है। यहाँ पे जो साइन होगा वो सेम रहता है इन केस ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन, एंड दिस साइन गोज रिवर्ट इन केस ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो अब हमें इससे क्या पता लगेगा, दैट मीन्स ये जो इंटरवल्स हैं, तो अगर इस इंटरवल की मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या है, 0 लेस देन 1/4, ठीक है ना, 0 लेस देन 1/4। तो और इसके बीच का अगर कोई x लिया तो दैट मीन्स 0 लेस देन x लेस देन 1/4। तो जब हम f अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, f ऑफ 0, बिकॉज f इज इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, दिस इज f ऑफ x लेस देन f ऑफ 1/4, ये आएगा, है ना, यही तो बनेगा, क्योंकि f क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, जस्ट बिकॉज ऑफ f इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ये साइन चेंज नहीं हुआ। तो ये क्या, f ऑफ x क्या है, जनरल वैल्यू है कोई भी, और f ऑफ 0 दैट मीन्स कि 0 के पास इन्फीमम लेगा ना, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो 0 पे सबसे छोटी वैल्यू होगी, और जैसे जैसे हमारा इंटरवल हम आगे जाते जाएंगे वैसे वैल्यू बड़ी होती जाएगी, दैट मीन्स इस पॉइंट के ऊपर सबसे छोटी वैल्यू अटेन करेगा और इस पॉइंट के ऊपर सबसे बड़ी वैल्यू अटेन करेगा। सो दैट मीन्स m1 क्या होगा, f ऑफ 0, और कैपिटल M1 क्या होगा, f ऑफ 1/4, है ना, फर्स्ट इंटरवल के लिए। ऐसे सेकेंड इंटरवल की बात करें तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, इन्फीमम,
सो m2 क्या होगा, f ऑफ 1/4, और जो कैपिटल M2 है मतलब यहाँ पे हमें मिलेगा सुप्रीमम, सो दिस इज f ऑफ 2/4, ठीक है। सिमिलरली M3 थर्ड इंटरवल के ऊपर इन्फीमम कहाँ मिलेगा, 3/4 पे, दिस इज f ऑफ 3/4, और यहाँ पे क्या आएगा, f ऑफ 1। तो अभी तक हमने क्या निकाला, डेल फाइंड किया, ये रहा हमारे डेल सारे जो हमने निकाले थे, और ये रहे हमारे पास m1 m2 m3 एंड दिस इज आर कैपिटल M1 कैपिटल M2 एंड कैपिटल M3। अब जरा हम इसकी हेल्प से फाइंड करते हैं लोअर सम एंड अपर सम, ठीक है। सो व्हाट अबाउट लोअर सम, लोअर सम ऑफ f कॉमा p इज इक्वल्स टू, n क्या है यहाँ पे 3, सो r वेरीज फ्रॉम 1 to 3 small mr into del r, so this means this is m1 del 1 plus m2 del 2 plus m3 del 3, ठीक है। अब बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। देखो del 1 del 2 del 3 तीनों सेम है ना, तो तीनों के जगह 1/4 कॉमन ले लूँ मैं, और m1 प्लस m2 प्लस m3 बचेगा। सो व्हाट इज m1, m1 इज f ऑफ 0 plus m2 is f of 1/4 plus m3 is f of 3/4, ठीक है। सो f ऑफ 0 क्या होगा, f ऑफ x कितना है हमारे पास, x स्क्वायर, सो f ऑफ 0 इज 0, f ऑफ sorry, so f of 1/4 will be 1/4 का स्क्वायर प्लस f of 3/4 is 3/4 का स्क्वायर, है ना। अब इसको तो कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि अपर सम, है ना, ये कैलकुलेशन तो आप खुद कर सकते हैं। व्हाट इज एन अपर सम, अब अपर सम फाइंड करते हैं f ओवर p, तो वो क्या आएगा, m1 del 1 m2 del 2 m3 del 3, यहाँ पे बस सुप्रीमम्स आएंगे। अब del 1 del 2 del 3 तो फिर से सेम है, सो आई हैव टेकन आउट 1/4 कॉमन, सो 1/4 f ऑफ 1/4, ये m1 है ना, मीन्स 1/4 का स्क्वायर प्लस m2 इज 2/4 मीन्स 2/4 का स्क्वायर, देन m3 इज f ऑफ 1 मीन्स 1 का स्क्वायर, है ना। बस आपको यहाँ कैलकुलेट करके लिखते हैं ना। तो ऐसे फाइंड करते हैं हम लोअर सम एंड अपर सम। होप क्या आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, है ना। अपना फीडबैक ज़रूर देना कमेंट्स में, है ना, सो दैट कि मुझे पता लग सके कि आप लोगों को कितना समझ आ रहा है, ठीक है। सो लेट एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई डोंट थिंक कि इसके बाद आपको दोबारा पूछने की नीड पड़ेगी, बट फिर भी अगर नीड पड़ती है देन कॉन्टैक्ट मी। सेकेंड क्वेश्चन इज f ऑफ x इज इक्वल्स टू x ऑन द इंटरवल 0, 1 and my partition is 0, 1/3, 2/3 and 1. Okay, so this is my partition. अब हमें लोअर सम एंड अपर सम फाइंड करने हैं, so let's start the solution. अब हमें स्टार्टिंग में चेक कर लें कि f इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ना, हमारा काम आसान हो जाएगा। f डैश x इक्वल्स टू कितना आएगा 1, और 1 तो इस इंटरवल 1 खुद जिस मर्जी इंटरवल के ऊपर ले लो, 1 की वैल्यू तो 1 ही रहनी है ना। सो दिस मीन्स f डैश x इज ग्रेटर देन 0, अब तो इक्वल टू 0 भी नहीं आएगा, सो दिस एम्प्लाइज माई f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, f इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, सो अगर f हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हमारे पास वही होगा, छोटी वाली वैल्यू पे छोटी इन्फीमम मिलेगा और बड़ी वाली वैल्यू पे सुप्रीमम मिलेगा। तो अब ज़रा आ जाओ फटाफट पहले इंटरवल्स लिखते हैं। दिस इज I1 I2 I3,
I3 तक आएंगे ना, हाँ आएंगे. So I1 is 0 to 1 by 3, I2 is 1 by 3 to 2 by 3 and I4 is 2 by 3 to 1. ठीक है, ये हमारे हो गए इंटरवल्स. अब हमें क्या निकालना है? फर्स्ट थिंग इज लेंथ ऑफ दीज इंटरवल्स, del1, del2, del3. देखो सबकी 1/3 आ रही है, माइनस करके देखो. 1/3 माइनस 0, 1/3. 2/3 में से 1/3 गया, दिस इज ऑल्सो 1/3 एंड दिस इज 1/3. अब हमें बात करनी है इनफीमम्स एंड सुप्रीमम्स की. सो m1, m2, m3 बिकॉज फंक्शन इज इंक्रीजिंग. सो जो हमारा फर्स्ट वाला एंड पॉइंट होगा मीन्स 0, 1/3 और 2/3, इसके ऊपर इनफीमम्स मिलेंगे. और जो सेकेंड वाला एंड पॉइंट होगा इसके ऊपर हमें क्या मिलेंगे? सुप्रीमम्स मिलेंगे. सो दैट विल बी f of 0, m2 is f of 1/3 and I3 is f of 2/3. तो f of x is x, जो डालोगे वो निकलना है. 0 डाला 0, 1/3 डाला तो 1/3, m2 डाला तो 2/3 डाला तो 2/3. ओके, सिमिलरली हम लिखते हैं कैपिटल M1, कैपिटल M2, कैपिटल M3. सो दिस इज f of, अब ये वाला एंड पॉइंट आएगा. सो दिस इज f of 1/3, f of 2/3, f of 1. f of 1/3 is 1/3, 2/3 and 1. ठीक है, बस अब लोअर सम लिखना है. लोअर सम ऑफ f ओवर p इज इक्वल्स टू m1 del 1, है ना. m1 del 1 तो ये तो 0 इंटू 1/3 प्लस 1/3 इंटू 1/3 प्लस 2/3 इंटू 1/3. ठीक है, तो ये आएगा, दिस विल कम आउट टू बी 1/3. आप कैलकुलेट कर लेना. व्हाट अबाउट अपर सम? अपर सम में हमें n से मल्टीप्लाई करनी है डेल को. डेल तो 1/3 है, अच्छा कॉमन ही ले लो, है ना. 1/3 हमने कॉमन पिक कर लिया. m1 प्लस m2 प्लस m3. सो दिस इज 1/3 प्लस 2/3 प्लस 1. So 1/3 plus 2/3 is 1, 1 plus 1 is 2, so this will come out to be 2/3. So this is my upper sum and this is my lower sum. तो हमने अभी तक जितना किया वो इंक्रीजिंग फंक्शन का किया. अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क देने वाली हूँ और आप लोगों को वो सॉल्व करना है, बट इस बार डिक्रीजिंग का मिलेगा. बट मैं बता देती हूँ कि डिक्रीजिंग वाले को करना कैसे है. ठीक है, सो माई क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, f of x equals to 1/x square. ओके, यू कैन चेक कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है या नहीं. वैसे मैं बता रही हूँ कि दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन. हमें इंटरवल गिवन है, क्वेश्चन लिख लो पहले पूरा. इंटरवल इज 1 to 4, 1,4. और जो हमारे पास पार्टीशन गिवन है, पार्टीशन इज 1, 2, 3, 4. ठीक है, हमें फाइंड करना है इसका लोअर सम, अपर सम एंड ऑस्किलेटरी सम. तीनों चीज़ें इवैल्यूएट करनी है. अब देखो थोड़ा सा मैं हिंट दे देती हूँ कि कैसे होगा. बाकी आप लोग तो खुद बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं ना, आपको तो बहुत कुछ आता है. तो देखो, अब दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन. अब जो इंटरवल्स बनेंगे दैट विल बी I1 इज 1 to 2, I2 is 2 से 3 तक and I3 is 3 to 4. ओके, बस ये 3 इंटरवल्स बनेंगे. 4 पे हमारा एंड हो गया. अब फंक्शन डिक्रीजिंग है, फंक्शन इस टाइप का है, ऐसे आ रहा नीचे. तो दैट मीन्स जो पॉइंट पहले आएगा, इधर 1 यहाँ पे होगा, 2 इधर होगा ना, तो 1 के ऊपर सबसे बड़ी वैल्यू आएगी और 2 के ऊपर छोटी वैल्यू आएगी. ठीक है, सो इफ आई टॉक अबाउट इनफीमम्स m1, m2, m3, तो m1 क्या होगा हमारे पास f of 2, है ना. इधर वाली वैल्यूज इनफीमम्स देंगी. f of this 3 and this is f of 4. And what about supremums? Supremums कौन से होंगे? f of 1 is capital M1, capital M2 is f of 2 and capital M3 is f of
3, ठीक है। तो बाकी उसके बाद तो सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। आई थिंक यू कैन डू इट योरसेल्फ। इसके बाद जितने भी सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, you can do it yourself and ask the doubts from me. Okay, so that's all for today. Bye bye, have a nice day.